नमस्कार मेरे भाइयों, कैसे हो? बहुत अच्छे होगे। देखिए आगे, निम्न द्विघात बहुपदों के संज्ञक ज्ञात कीजिए। बहुपद प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के ये लास्ट 3 क्वेश्चन रह गए हैं, 7, 8, 9। देखिए बहुत प्यार से देखिए। 4x² प्लस 5 अंडर रूट 2x माइनस 3, क्योंकि बच्चों को परेशानी अंडर रूट वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा होती है। तो आज कुछ भी परेशानी नहीं होगी, एक बार बढ़िया समझ लो। कभी भी ऐसे प्रकार के कोई भी क्वेश्चन मिले, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां देख लो, पहले यही 7वां यहां कर लेते हैं। 4x² प्लस 5 अंडर रूट 2x माइनस 3। ठीक, अब देखो पहले पद और लास्ट पद, पहले पद और लास्ट पद की गुणा करते हैं तो 4 गुणा 3 कितना आया? 12। 4 तिया 12। मध्य पद हमारा जोड़कर या घटाकर 5 अंडर रूट 2 आ जाना चाहिए। ऐसे से हमें गुणा करनी है। तो देखो 6 गुणा 2 गुणा करके कितना आ गया? 12। और इसी को हम जो घटा दें तो 6 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 बराबर 5 अंडर रूट 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये मध्य पद हमारा 5 अंडर रूट 2 को हम 6 अंडर रूट 2 माइनस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें से ये अंडर रूट घटा देंगे हम तो 5 अंडर रूट 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब देखो 4x² प्लस 6 अंडर रूट 2x इतने माइनस अंडर रूट 2x माइनस 3। ठीक, हमने इतने की जगह इतनी संख्या को पुट कर दिया। 4x² प्लस 6 अंडर रूट 2x हमने एक ब्रैकेट में ले लिया, और बचा हमारे पास माइनस अंडर रूट 2x माइनस 3 हमने एक जगह ले लिया। अब देखो इसमें क्या कॉमन ले लें, इसमें क्या कॉमन ले लें? तो देखो 2 कॉमन 4 से भी आ जाएगा, 6 से भी आ जाएगा। ठीक, अब जो 6 के साथ अंडर रूट 2 लगा हुआ है तो यहां से भी हमें अंडर रूट 2 निकालना पड़ेगा। तो देखो यहां कॉमन ले लो 2 अंडर रूट 2x। अरे 2 अंडर रूट 2x कॉमन ले लिया, मैं समझाऊंगा आपको। तो यहां कितना बचा? देखो 2 से 2 बच गया, यहां से 2 लिया था तो 2 बचता सिर्फ। अब अंडर रूट 2 उसमें से ले लिया हमने, तो यहां पे सिर्फ क्या बचेगा? अंडर रूट 2। कैसे बचेगा? देखो 4 था, अब 4 में से हमने 2 को ले लिया इधर। ठीक, 4 में से 2 इधर ले लिया, कितना बच गया? 2। अब 2 में से एक अंडर रूट हम निकाल लें तो यहां कितना बचेगा? क्यों? अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 बराबर किसके होता है? 2 के बराबर। 2 अंडर रूट होगा तो वो 2 के बराबर होगा, लेकिन एक अंडर रूट हमने इसके साथ निकाल लिया तो कितना बच गया? सिर्फ एक अंडर रूट बच गया। अंडर रूट 2x बचा, यहां पे 2 तिया 6 बचा, तो माइन प्लस 3। ठीक, क्योंकि अंडर रूट 2 तो हम यहां ले आए, सिर्फ क्या बचा है? यहां 6। तो 2 से 6 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना बचा? 3 बचा। ठीक, माइनस यहां पे क्या कॉमन ले लें? यहां पे कुछ कॉमन नहीं ले सकते तो एक कॉमन ले लो। हमारे पास माइनस माइनस की जब गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा, तो अंडर रूट 2x प्लस 3। ठीक, सिर्फ हम माइनस, हमने माइनस हमारा कॉमन लिया हुआ है, माइनस माइनस की गुणा हुई तो यह क्या हो गया? प्लस हो गया। एक हमने कॉमन ले लिया, इससे किसी संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब देखो ये संख्या समान है, इनको एक जगह कर लो तो अंडर रूट 2x प्लस 3 बराबर 0 कर दिया, और इसको 2 अंडर रूट 2x माइनस 1 भी 0 के बराबर कर दिया। अब देखो जब इसको हमने 0 के बराबर कर दिया तो देखो अंडर रूट 2
एक्स प्लस का 3 उधर भेजेंगे तो माइनस का 3 और x बराबर ये अंडर रूट 2x के गुणे में है तो -3 अंडर रूट 2 इधर चला जाएगा भाग में। ठीक, एक शून्य हमारा ये आ गया। दूसरा इसका देख लो तो 2 अंडर रूट 2x बराबर माइनस का 1 जीरो के उधर भेजेंगे तो प्लस का 1 और x बराबर 1 बटे अंडर रूट 2 या 2 अंडर रूट 2 गुणे में इधर आ जाएगा तो भाग में। एक शून्य हमारा ये हो गया। ठीक, आगे देखो अगला कौन सा है हमारा बाई स्क्वायर। बाई स्क्वायर प्लस 3/2 अंडर रूट 5 बाई माइनस 5। देखो इसे हल करते हैं। देखो यहां पे बटे में संख्या है, ठीक, तो बटे में संख्या है, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये हम क्या ले लें एलसीएम। हल करते हैं तो हमने एलसीएम ले लिया तो 2 एलसीएम हो गया हमारा। अब देखो बाई स्क्वायर जब 2 एलसीएम हो गया तो हम यहां से यहां काटेंगे तो 2 यहां चली जाएगी गुणा, तो 2 बाई स्क्वायर प्लस 3 जैसे का तैसा 3 अंडर रूट 5 बाई और यहां करेंगे इसकी गुणा तो -10 बराबर 0। अब इस 2 की गुणा 0 में करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी सिर्फ 0, तो 2 बाई स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट 5 बाई -10 बराबर इस 2 की गुणा यहां करेंगे तो सिर्फ 0। अब हमारा ये बहुपद आ गया। अब देख लो पहले और इसकी गुणा करेंगे तो 2 ढाई 20, 2 ढाई 20 और 2 गुणा 10 बराबर 20, जोड़कर यानी घटाकर, घटे का चिन्ह घटाकर 3 अंडर रूट 5 आ जाए तो इसको किससे करें 4 गुणा 5 गुणा करके 20 हो गया और 4 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 बराबर किसके हो जाएगी 3 अंडर रूट 5 के। 4 अंडर रूट 5 में से 1 अंडर रूट घटा देंगे अंडर रूट 5 तो 3 अंडर रूट 5 बच जाएगा हमारा। ठीक, तो इस संख्या की जगह कितनी लिखनी है हमें ये संख्या लिखनी है 2 बाई स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 5x माइनस अंडर रूट 5x माइनस 10। अब देखो इसको एक ब्रैकेट में ले लो, इसको एक ब्रैकेट में ले लो, 2 बाई है 2 बाई स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 5, सब में x नहीं होगा तो बाई होगी, सब में 5 बाई बाई बाई। ये हमने एक जगह ले लिया, माइनस बचा हमारे पास अंडर रूट 5 बाई माइनस 10, ये हमने 0 के बराबर। तो इतनी संख्या को हमने यहां ले लिया और इतनी संख्या को यहां ले लिया। अब देखो इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें कॉमन हम ले लें 2 बाई कॉमन ले लिया तो 1 बाई बच गया प्लस यहां क्या बचा 2 अंडर रूट 5 माइनस यहां पे क्या कॉमन ले लें हम, यहां पे कॉमन ले लें अंडर रूट 5, यहां अंडर रूट 5 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगी बाई और माइनस माइनस की गुणा होगी तो प्लस और ये 2 बच जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट 5 बराबर 0। अंडर रूट 5 कॉमन ले लिया तो 10 में से अंडर रूट 5 कॉमन लेंगे तो हमारे पास 2 सही अंडर रूट 5 बच जाएगा। ये दोनों संख्या समान है, एक ब्रैकेट में ले लो बाई प्लस 2 अंडर रूट 5, ये हमने ले ली, इसको हम 0 के बराबर कर दें और इधर क्या बचा
2y माइनस अंडर रूट 5, ये भी हम 0 के बराबर कर रहे हैं। अब देखो y बराबर माइनस का प्लस का है 2 अंडर रूट 5, तो ये इधर जाएगा तो माइनस का 2 अंडर रूट 5। एक तो हमारा ये शून्य हो गया और इधर 2y माइनस का अंडर रूट 5 है तो प्लस का अंडर रूट 5, और y बराबर यहाँ गुणा में है तो अंडर रूट 5, तो यह इधर चला जाएगा बटे। ये दो शून्य हमारे आ गए। कोई इसमें दिक्कत हो तो कमेंट करके दोबारा बता दें कि कहां दिक्कत आई। अब देखो अगला देख लो। तीसरा ये है हमारा 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3। अब देखो 3 नीचे यानी जो बटे की है उसे हम क्या ले लें, एलसीएम ले लें उसका, तो 3 और 3 का एलसीएम 3, और यहां कितना होगा, यहाँ 1 होगा। कितना होगा, यहाँ 1 होगा। तो 1 से 3 को काटेंगे 3 बार में, और 3 सत्ते 21, तो 21y स्क्वायर माइनस 3 से 3 कटेगा 1 बार में, और 1 की गुणा 11 में होगी तो 11y माइनस 3 से 3 कटेगा 1 बार में, और 1 की गुणा 2 में होगी तो 2 बराबर 0। अब इस 3 की 0 में होगी तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2 बराबर 0। क्योंकि इस 3 की 0 में हो जाएगी तो बटे में कुछ नहीं बचेगा, 3 की 0 में होगी 0 हो जाएगा, 0 हमारे यहाँ है। अब देखो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, मध्य पद में कैसा आएगा, घटा करके 11 आ जाए। तो देखो 14 गुणा 3, 14 तिया 42, और 14 माइनस 3 बराबर 11। ठीक, तो देखो 21y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2 बराबर 0। देखो प्लस की 3y में से माइनस की 4, 14y घटाएंगे तब माइनस की 11y बचेंगे। अब देखो 21y स्क्वायर माइनस 14y, एक ब्रैकेट में ले लिया, प्लस यहां ले आ गया हमारा, और 3y माइनस 2 यहां ले लिया, ये बराबर 0। अब देखो इसमें से कॉमन क्या ले लें, इसमें से 7y कॉमन ले लिया, क्या बचा, 3 सत्ते 21, 3y माइनस 7 दूनी 14, 2 प्लस, अब देखिए प्लस की 3y, यहां 1 ले लो, यहां कोई कॉमन नहीं लिया सकता, 3y माइनस 2 बराबर 0। थोड़ा सा यहां से मिटा दें। अब देखो जो हमारी संख्याएं हैं 3y माइनस 2, 3y माइनस 2 बराबर हमने 0 के कर लिया, दोनों को एक साथ उतार लिया, और 7y और प्लस 1 हमने 0 के बराबर। अब देखो 3y माइनस 2, 3y बराबर माइनस 2 उधर भेजे तो प्लस का 2, और y बराबर 2/3, तो एक तो शून्य हमारा ये आ गया 2/3। इधर देख लो 7y बराबर प्लस का 1 है माइनस का 1, और y बराबर माइनस का 1/7। ये दो शून्य हमारे मिल गए। धन्यवाद।